नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोग समझ रहे हैं इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है, भयानक गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के कारण आपके शरीर में दाने निकल रहे हैं, घमौरियाँ निकल रही हैं और स्किन रोग की समस्या बढ़ गई है। इसके लिए दोस्तों आप नीम का साबुन लाते हैं, तरह तरह कंपनियों का साबुन लाते हैं और कुछ लिक्विड भी आते हैं, उन्हें भी पानी में मिलाकर नहाते हैं, लेकिन आपको इससे आराम नहीं मिल रहा है। ऊपर से ये सारी चीज़ें केमिकल मिली हुई होती है जिससे नुकसान भी कर रहा है। इसके स्थान पे आप महंगे साबुन का प्रयोग कर रहे हैं अपने शरीर की सफाई के लिए। तो दोस्तों जितने भी महंगे साबुन हैं, चाहे 50 रुपए के हैं, चाहे 100 रुपए का है, चाहे 200 रुपए का है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ नेचुरल तरीका बताएंगे, कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगर आप नहाने जब जा रहे हैं, उस नहाने के पानी में ये 3 चीज़ें मिला के नहाइएगा दोस्तों, आपके चेहरे पे जो भी छाइयाँ हैं धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको घमौरियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही है, वो घमौरियाँ भी ख़त्म हो जाएगी, या आपके शरीर में खुजली होती है वो भी धीरे धीरे, यानी स्किन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा इस पानी से। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। देखने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट होना तभी शेयर करना, अन्यथा मत करना। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों चलिए जानते हैं नहाने के पानी में हमें क्या मिलाना है। दोस्तों उसके पहले ये जान लीजिए, आज आप लोगों के सामने एक सीक्रेट बात शेयर करेंगे। ये जितने भी स्किन से संबंधित बीमारियां होती हैं, इसकी जड़ क्या है, क्यों होती है, क्या ये नहाने से आप ठीक कर सकते हैं, क्या ऊपर से दवा लगाने से आप ठीक कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, इसकी जड़ पर आपको वार करना होगा। इसकी जड़ क्या है, इसके लाभ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं किस पानी से हमें नहाना है। दोस्तों इस समय आप जानते हैं आपके घर के आसपास सब जगह नीम का पेड़ पाया जाता है और नीम के पेड़ में इस समय कोमल कोमल नीम की पत्तियां निकल चुकी हैं और नीम का पेड़ की छाल, नीम की पत्ती, नीम का बीज, नीम का तेल सब औषधि गुणों से भरपूर है और सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने में सहायक है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे नीम के पत्ती के गुण। तो दोस्तों नीम की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लामेटरी और दोस्तों क्या पाया जाता है, यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसके अलावा इसमें कुछ पोषक तत्व भी पाए जैसे विटामिन और प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आपको 2 लीटर पानी लेना है। इस 2 लीटर पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको 1 मुट्ठा नीम की कोमल पत्ती को ऐसे रगड़ करके मुट्ठी में उसी पानी में आपको डालना है और इस पानी को इतना उबाल दीजिए, पानी जब आधा हो जाए तो उस पत्ती के सारे रस उस पानी में आ जाएंगे। अब इस पानी को आप रख दीजिए, एकदम ठंडा हो जाए। दोस्तों जब पानी एकदम ठंडा हो जाए, इसी पानी को आप 1 बाल्टी से पानी से नहाना चाहते हैं, 2 बाल्टी पानी से नहाना चाहते हैं, 1 टब पानी से नहाना चाहते हैं, जितने पानी से आप नहाना चाहते हैं उतने पूरे पानी में इस नीम की पत्ती वाले पानी को मिला दीजिए। अब ये पानी भी ठंडा हो गया। अब इसी पानी से आपको नहाना है, इसके अलावा कोई और पानी से नहीं नहाना। इतने पूरे पानी से आपको नहाना, खूब मल मल के अच्छे से नहा लीजिए। अब इससे जो नहाएंगे तो जो दाने निकल रहे हैं, घमौरियाँ निकल रहे हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अगर आपके बाल भी टूट रहे हैं, बालों का टूटना भी रुक जाएगा, क्योंकि जो बाल में रूसी होती है, डैंड्रफ होता है, रूसी और डैंड्रफ को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों नीम की पत्ती वाले पानी से स्नान करना है, पहला पानी हो गया। दूसरा हो गया, कभी कभी इससे नहाइए, कभी कभी दूसरे पानी का प्रयोग कर लीजिए। दूसरा पानी कैसे बनाना है दोस्तों, आपको लेना है 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी में 2 से 3 गुलाब के फूल ले लीजिए, बढ़िया गुलाब का फूल ले लीजिए, उसे डाल दीजिए और इसी में दोस्तों 10 से 15 तुलसी की पत्ती डाल के इस पानी को अच्छे से उबाल दीजिए।
यह पानी जब अच्छे से उबल जाएगा, तुलसी के पत्ते में भी वही गुण पाया जाता है जो नीम के पत्ते में पाया जाता है। और गुलाब के फूल में भी दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं, चेहरे को साफ करने का काम करते हैं। तो दोनों चीज़ों को डाल के 2 लीटर पानी को खूब अच्छे से उबालना है। पानी जब आधा लीटर 1 लीटर हो रह जाए, 2 लीटर पानी जब 1 लीटर रह जाए, इसी पानी को खूब ठंडा करके, तो जैसे आपने नीम की पत्ती के पानी से नहाया था उसी तरह से इस गुलाब वाले और तुलसी वाले पत्ती के पानी से आपको स्नान करना है। अब इससे स्नान करके आपके चेहरे के दाग धब्बे धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे और इसका कोई नुकसान भी नहीं। तीसरा पानी कैसे बनाना है? तीसरा पानी बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए 2 लीटर पानी, और इस 2 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। लेकिन ये जो हल्दी का पाउडर होगा ये आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। पैकेट के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों घर का हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच चाहिए चंदन की लकड़ी का पाउडर, मिलता है मार्केट में, उसे ले लेना शुद्ध। दोनों 1-1 चम्मच डाल के इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी जब 1 लीटर रह जाए, इस पानी को ठंडा करना है और इसी पानी से आपको नहाना है, जैसे आप नीम के पत्ती वाले पानी से नहाए थे इससे। तो दोस्तों ये 3 टाइप के पानी आप घर पे बना सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों साबुन कभी मत लगाना। मैं तो दोस्तों जानता ही नहीं हूँ, मैं 40 साल से जब से जानने लायक हुआ हूँ तब से साबुन का प्रयोग नहीं करता हूँ। मेरे पिताजी 95 ईयर्स के हैं, आज तक मैं उन्हें जान ही नहीं पाया एक कप साबुन लगाते, और स्किन से संबंधित उनको कोई समस्या नहीं। कभी यानी घर में जब कोई पार्टी शादी ब्याह होता है तब भी वो न तो साबुन लगाते हैं ना तो शैम्पू लगाते हैं, और 95 ईयर की एज में भी अभी उनके 15 से 20% बाल ऐसे काले हैं, और बाल तो दोस्तों झड़े ही नहीं, टोटल बाल उनके ऐसे हैं, और आज भी दोस्तों एकदम स्वस्थ और निरोग है। 40 साल से मैं देख रहा हूँ, उन्हें कभी एक टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ उनका फिट रहता है। दोस्तों मैं तो उनकी दिनचर्या को देखकर, उनके स्वास्थ्य को देखकर यही कहता हूँ सब लोगों को यही दिनचर्या अपनाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मार्केट की चीज़ें आज हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसी के कारण तमाम बीमारियाँ हो रही हैं। दोस्तों ये तो हो गया 3 नहाने के पानी। अब जैसे हमने आपसे एक वादा किया था, आज हम क्या शेयर करेंगे, इसकी जड़ क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है उन्हीं को होती है जिसको कोई गुप्त रोग हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिसको गुप्त रोग हो पहला कारण, दूसरा कारण जिसको कब्ज की शिकायत आती है, जिसका पेट सही नहीं होता, चाहे उनको गैस होती हो, चाहे उनके कब्ज रहती हो, एसिडिटी बनती हो, इन्हें ही स्किन रोग होता है। यानी कि गैस कब्ज एसिडिटी क्यों बनती है? जब आपकी आंतें गंदी होती है, आंतों में कचरे जमा होते हैं। अब आंतों में कचरे क्यों जमा होते हैं? जब दोस्तों आप बाहर की गच्च पच्च चीज़ें खाएंगे, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, मोमोज, आइसक्रीम, बिस्किट, टॉफ़ी, ये जब बाहर की चीज़ें खाएंगे, ये चीज़ें किससे बनाई जाती है? चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, और इसको कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, और 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे जहर का। ये जब वेस्ट चीज़ें आप खाते हैं, इसके जो वेस्ट पदार्थ है वो जाके आंतों में चिपक जाते हैं और आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, जिससे धीरे धीरे गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। तो दोस्तों अगर आपको स्किन रोग से बचना है, यानी सभी बीमारियों से बचना है, तो बाहर की जितने भी चीज़ें उन्हें छोड़ दीजिए। खास करके चीनी से बनी हुई चीज़ें, मैदा से बनी हुई चीज़ें, इन्हें खाना छोड़ दीजिए। तली भुनी चीज़ों का कम से कम प्रयोग करिए। और दोस्तों अगर आप स्किन रोग से बचना चाहते हैं, जुलाई का समय आ रहा है और जुलाई में हरा आंवला आना शुरू होता है, तो दोस्तों आपको कभी भी कोई स्किन रोग नहीं होगा। आप रोज़ सुबह खाली पेट 2 आंवला खाना शुरू कर दीजिए। रोज़ सुबह 2 आंवला खाली पेट खाइए, और आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और आंवला खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। आप चाहें तो सादा पानी पी सकते हैं, लेकिन चाय, नमकीन, बिस्किट कुछ नहीं लेना है। सारी स्किन रोग आपके बिना दवा के ठीक हो जाएगी। ऐसा हमने बहुत लोगों की ठीक किया है। दोस्तों एक पेशेंट हमारे पास आई,
एक पेशेंट, उनके स्किन एक पूरा ये जो नाखून देख रहे हैं कितने लोगों नाखून काला हो जाता है, ये झड़ने लगता, सड़ने लगता, उनको ये समस्या थी। और उन्होंने आयुर्वेद की बहुत सारी दवाएं थी, एक यमडी को दिखाया, डीएम को दिखाया, और एक दिन की दवा 3-3, 4-4 हज़ार रुपये पड़ती थी, हफ्ते की दवा 3-4 हज़ार रुपये पड़ती थी, लेकिन तब भी वो ठीक नहीं हुआ। और हमारे पास आए 6 महीने के अंदर उन्हें 2 आंवला हम रोज़ सुबह खाली पेट देते थे, 2 आंवला रोज़ सुबह खाली पेट देते थे, और बाहर की सारी चीज़ें हमने बंद कर दिया, उनके खाने में सलाद को शामिल कर दिया, हरी साग सब्जियों को शामिल कर दिया, और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने के लिए बता दिया। ये सारे नियम अपना कर तो स्किन वाली जो समस्या थी वो सारी दूर हो गई, नाखून जो काले थे वो नाखून सही हो गए, आज तक सही हो गए। 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। अब हम उनके फैमिली डॉक्टर बन गए, वो लोग बहुत ज़्यादा जुड़ गए हमसे, पूरा परिवार जुड़ गए, उनके जितने जानने वाले सब लोग जुड़ गए। दोस्तों ये नेचुरल तरीका, और नेचुरल तरीके से आप ऐसे बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।